गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम नीट 3 पढ़ रहे हैं। नीट 3 का जो अपना टॉपिक है वो है शिक्षक की नैतिकता का स्तर। कल इसी की ऑनलाइन क्लास में इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था कि शिक्षक की नैतिकता है उसके संदर्भ में जो राष्ट्रीय नैतिक संघ वो अमेरिकन राष्ट्रीय शिक्षा संघ है उसके द्वारा 1929 में एक नैतिक संहिता का निरीक्षण किया जो समय समय पर जो शिक्षण विद्या है उसको संशोधित की जा रही है। उसमें एक नैतिक संहिता की रचना का जो नियम है उस नियम की पालना करके शिक्षक अपनी व्यावसायिक उन्नति कर सकता है। इसी के आगे हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसी का जो बच गया था वो पढ़ेंगे कि उसमें आपको बताया कि शिक्षक का जो लक्ष्य होगा वो ज्ञान प्राप्ति की स्वतंत्रता बालक को करवाएगा और शिक्षण व शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति करने में अपनी भूमिका निभाएगा। एक जो शिक्षक होगा यदि एक उत्तम शिक्षक छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध होता है छात्र का वो सर्वांगीण कि जो छात्र मेरे द्वारा अध्ययन कर रहा है वो भविष्य उसके ऊपर निर्भर रहता है तो उसके प्रतिबद्ध रहता है वो उसकी अपनी सफलता का मानदंड होती है ताकि प्रत्येक छात्र की प्रगति के लिए शिक्षकगण सुयोग्य तथा प्रभावी नागरिक निर्माण हेतु एक शक्ति बनकर उभर सके। शिक्षक छात्रों में जिज्ञासा की जागृति करता है। इसमें ये बताया कि शिक्षक होगा वो छात्रों के मन में क्या करेगा जिज्ञासा किसी चीज शिक्षक इस प्रकार से पढ़ाएगा कि छात्रों के मन में जिज्ञासा बनी रहे तो जिज्ञासा की जागृति का कार्य भी करता है। शिक्षक जिज्ञासा की जागृति का कार्य भी करेगा। ज्ञानार्जन की सामर्थ्य उत्पन्न करता है उनमें उच्च उद्देश्यों की समझ तथा लक्ष्यों का बीजारोपण भी करता है कि शिक्षक द्वारा बालक को किस प्रकार से उसको जीवन में क्या बनना है उसके लिए क्या लक्ष्य है उन लक्ष्यों की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाता है। उन लक्ष्यों के प्रति उनका मार्गदर्शन करता है ताकि प्रत्येक छात्र होगा शिक्षक का समाज के प्रति अपना दायित्व समझ सके। शिक्षक समाज के प्रति दायित्व समझ सके और छात्र शिक्षक के प्रति दायित्व समझ सके तथा सभी को शैक्षिक अवसरों की जो समानता है वो भी उपलब्ध करवाने का प्रयास शिक्षक द्वारा किया जाता है तथा जन जन के समक्ष शैक्षिक दायित्वों की व्याख्या भी की जाती है कि अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति क्या दायित्व होते हैं व समाज के क्या दायित्व होते हैं इनकी वो जन जन के समक्ष शैक्षिक व्याख्या भी करता है। शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति वचनबद्ध होता है। शिक्षक का व्यवसाय होगा वो बहुत ही कर्मनिष्ठ व्यवसाय माना जाता है। वो उसकी मान्यता होती है कि शैक्षिक सेवा में उसकी गुणवत्ता का सीधा प्रभाव राष्ट्र तथा नागरिकों पर पड़ता है कि जैसा शिक्षक अपने बालकों को ढालने का प्रयास करता है वैसा ही राष्ट्र बनेगा समाज बनेगा और नागरिक वैसे ही बनेंगे जैसा शिक्षक उनको बनाना चाहेगा। तो शिक्षक का जो दायित्व होता है महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शिक्षक के ऊपर ही राष्ट्र व उसके नागरिकों का समस्त भार रहता है। राष्ट्र व उसके नागरिकों का दायित्व शिक्षक के ऊपर ही रहता है। शिक्षक के ऊपर ही निर्भर होता है। इस प्रकार अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक सदैव क्या होता है प्रयत्नशील रहता है। वो किस प्रकार से अपने बालकों के अंदर शैक्षिक विकास कर सके उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वह नवीनतम शिक्षण विधि अपनाने का प्रयास करेगा। शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति हमेशा प्रयत्नशील रहने का प्रयास करता है। अपनी व्यावसायिक दक्षता शिक्षक होगा वो अपनी जो व्यावसायिक दक्षता है सेवा सुधार है व्यावसायिक निर्णय तथा सेवा शर्तों के उन्नयन के प्रति जिनके कारण शैक्षिक सेवाओं में भरोसेमंद व्यक्तियों का आगमन हो सके। शिक्षक अपने व्यवसाय के संगठनों के कार्यक्रमों को बल देने हेतु अपना सक्रिय योगदान करता है। इस प्रकार हमें प्रतीत होता है शिक्षक का एक व्यावसायिक दायित्व भी होता है कि जिससे वह व्यावसायिक रोजगार के प्रयोग भी प्रस्तुत करे कि बालक जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसका दायित्व होगा कि ऐसी उसको शिक्षा दे जो बालक को आगे जाकर रोजगार भी मिल सके। उसको रोजगार प्रदान करने वाली शैक्षिक व्यवस्था हो। इस प्रकार शिक्षक है वो कर्मचारी को सत्यनिष्ठता
सम्मान के भाव से देखता है। शिक्षक अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवसाय में सेवारत रहने के लिए बात को हमेशा शिक्षक चाहेगा कि जो भी शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हैं वो व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति परस्पर करते हुए निष्ठ होए। जो इसके संदर्भ में जो कार्ल सॉडर्स है उन्होंने कहा है, कार्ल सॉडर्स वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, जो कार्ल सॉडर्स हैं उन्होंने कहा है कि एक मान्यता प्राप्त व्यवसाय का विशिष्ट चिन्ह है, एक मान्यता प्राप्त व्यवसाय का विशिष्ट चिन्ह है उसके सदस्यों में व्यावसायिक संगठन निर्माण करने की उत्कृष्टता हो, यह उसकी कमियों में संगठित होने की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा है कि एक मान्यता प्राप्त विशिष्ट चिन्ह है जो शिक्षण व्यवसाय, इसके सदस्यों में व्यावसायिक संगठन निर्माण करने की उत्कटता हो, यह उसकी कमियों में संगठित होने की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है। इसके अतिरिक्त एक कार्यशील विचार यह है कि शिक्षकों के समान हितों और उनकी योग्यताओं के विकास हेतु परस्पर ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए। शिक्षकों का सम्मेलन एक होना चाहिए जिसमें शैक्षिक गतिविधियों के प्रति जो भी विचार विमर्श किए जाए। व्यावसायिक संगठन विकास का भी माध्यम है। जो कार्ल सॉडर्स है, जो मनोवैज्ञानिक है कार्ल सॉडर्स, उनके द्वारा व्यवसाय के सर्जन तथा तत्संबंधी व्यावसायिक संगठनों को समाज के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है। वह उनके जो कथानुसार जो व्यावसायिकता की जो समस्या है कि व्यवसायों का संगठन, इसके अपने अपने जो कमजोरियां हैं उस कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। वह इसके साथ ही शिक्षक को विकास का जो विकास हो रहा है उसका स्वागत करें व इसके साथ संस्थाओं का जो चरित्र व आचरण जो होगी उन आचरणों का दृष्टिकोण भी बढ़ेगा। इस प्रकार जो शिक्षक होगा वो चाहेगा कि वो ऐसी शिक्षा प्रदान करे जो उनसे शिक्षा ले रहे हैं बालक बालिका छात्र, ऐसी शिक्षा प्रदान करे जो समाज के राष्ट्र के व नागरिकों को एक सुयोग्य नागरिक बनाने में अपनी शिक्षा उसको मार्गदर्शन प्रदान करे। और शिक्षा ये भी होनी चाहिए कि शिक्षा बालकों की ऐसी हो कि शिक्षा प्राप्त करने पर उसको रोजगार भी मिल सके। तो जो शिक्षक की जो नैतिकता का स्तर है वो यही रहेगा कि शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति शिक्षक होगा वो शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति कर्मठ होना चाहिए और अपने व्यवसाय को एक पेशा न मानकर न मजदूरी न मानकर एक उसके प्रति आत्मनिष्ठ रूप से यदि वो व्यवसाय शिक्षण कार्य करवाएगा तो बालक उसमें स्वतः स्वरुचि लेकर भाग लेगा और जिज्ञासा शिक्षक का ये दायित्व होगा कि जो बालक उसके द्वारा अध्ययन कर रहा है उसके मन में उस शिक्षण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। यदि वो उस शिक्षण के प्रति जिज्ञासा नहीं रखता है तो बालक उसको जब उसको जो समाज जिज्ञासा ही नहीं होगी मन में तो वो पढ़ने में भी रुचि नहीं लेता है। तब तक शिक्षक का दायित्व होगा कि वो इस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाए कि बालक को जो ज्ञान दे रहे हैं उसके प्रति मन में हमेशा जिज्ञासा बनी रहे। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें इतना ही, कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद।